चलिए बढ़ते आगे। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांव में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही राजस्थान जल जीवन मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जलदाय विभाग का दावा है प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है राजस्थान के हालात विषम है, उसके बाद भी हम हार नहीं मानेंगे, बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जल जीवन मिशन में अधिक से अधिक हर घर जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने में वृहद परियोजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनकी कम प्रगति पर उन्होंने संबंधित फर्मों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कनेक्शन हो पाए हैं, इसको लेके वो उन्होंने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि जैसे में ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। जिस राज्य में जरा सा काम हुआ है वो टॉप पे है, जरा सा काम। और हमारे यहाँ काम की दृष्टि से हम बात करें कितना काम हमने कर दिया, उस दृष्टि से बात करें तो हम 4-5वें नंबर पे आते हैं, हमको 30वां नंबर बता रहे हैं। पैरामीटर्स गलत बताए हैं सिर्फ राजस्थान की जनता का अपमान करने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के विभाग ने JJM के जो परफॉर्मेंस के जो पैरामीटर्स बनाए हैं उनमें राजस्थान को पिछड़ा दिखाया, कैसे पिछड़ा दिखाया जाए ऐसे पैरामीटर्स बनाए हैं। नहीं तो हमने जितना काम कर लिया, जितना पैसा खर्च कर दिया, उसको आधार बना के, काम को आधार बना के वो तय करें ना कि कौन से राज्य ने ज्यादा काम किया, किसने कम काम किया। राजस्थान ने जल जीवन मिशन में अब तक महज 27% टारगेट ही हासिल किया है। एक तरफ राजस्थान के जो आला अधिकारी हैं वो टारगेट को तेजी से अचीव करने की तरफ जोर दे रहे हैं। रोजाना राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उनकी दर दुगनी करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और राजस्थान के जलदाय मंत्री इस बात पर अपनी बात रख रहे हैं कि राजस्थान में जल जीवन मिशन जो है वो विकट और विपरीत परिस्थितियों की वजह से धीमा है। राजस्थान को केंद्र की ओर से जो रेटिंग दी गई है उस मामले में भी केंद्र को अपनी सोच का बदलाव करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान राजस्थान को एक तरफ जल जीवन मिशन में भी आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ उन कनेक्शंस के अंदर पानी भी पहुंचाना है जहां पर जनता को पानी का इंतजार रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में ERCP भी जल्दी आएगी और जल जीवन के जो मिशन है वो अचीव करने के बाद में हर घर जल पहुंच पाएगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि गहलोत राज में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, पुजारियों तक को नहीं बख्शा जा रहा। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में तमाम रिकॉर्ड टूट गए। जो वादे कर सरकार सत्ता में आई उनमें से एक भी वादा सरकार ने नहीं निभाया। विगत 4 साल से जब से कांग्रेस की पार्टी सरकार में आई है, राजस्थान का हर व्यक्ति त्रसित है, दुखी है, पीड़ित है। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है, मंदिर के पुजारी है सुरक्षित है, आम आदमी राहगीर चलता आदमी त्रसित है। किसान जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यहाँ 1 से 10 तक की गिनती बोलकर किसानों को कर्जे माफ़ करने की बात की, आज तक एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। 3,500 रुपये युवाओं को भत्ता देने की बात की, वो युवाओं को भत्ता नहीं मिला। और आज जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, एक दिन भी मुझे ऐसा बताइए जिस दिन बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी गई हो। यहाँ तक कि जयपुर शहर में जो या कैपिटल भी है, या मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री हैं, खुद ही गृह मंत्री हैं, और उनके आंखों के नीचे औरत के पैर काट के कड़े निकाल लिए जाते हैं। आज तक उसकी जानकारी नहीं होती है, लूटपाट हो रही है। हर दृष्टि से कांग्रेस की सरकार विफल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कहा सरकार ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट की पूरी छूट दे रखी है। एक विधायक का तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फूलों के बजाय रुपयों की माला देने की बात कर रही है। पूरी छूट दी है MLAs को लूटने की, भ्रष्टाचार करने की। ऐसा हमारा खुलेआम आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, और हम देखते हैं फील्ड में MLA भ्रष्टाचार के इतने डूबे हुए हैं, आकंठ डूब गए जी, कोई कल्पना ही नहीं है। एक तो वीडियो ही आया है जो कह रहे हैं फूलों की माला से काम नहीं चलेगा। वीडियो ही आया है, फूलों की माला से काम नहीं चला, रुपयों की माला लाओ। अरे यार, ऐसा वीडियो आ गया। ये किसका जश्न मनाने जा रहे हो आप 4 साल का? जनता आक्रोशित है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, और ये सारी विधानसभा में 200 की 200 विधानसभा में होगी।
परिस्थिति अनुसार, जैसे अभी गुजरात का चुनाव है नजदीक, गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। यह बात मंत्री गजेंद्र सिंह ने राजसमंद जिले के वणई पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के बाद कही। हिमाचल प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। और अगर मैं केवल गुजरात के विषय में बात करूं तो अब की बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विजय का नया कीर्तिमान बनाने वाली है। कुछ ऐसी पार्टियां जो दिल्ली से निकल करके नई जगह की तलाश कर रही थी, उनका सफर शून्य से शुरू होकर के शून्य पर ही रहने वाला है। देखिए, राजस्थान में ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान में पुजारियों से लेकर के और गांव में बैठे हुए गरीब अनुसूचित जाति के लोगों तक, बच्चों से लेकर के महिलाओं तक और महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक कोई भी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के दिग्गज नेता नमो नारायण मीणा, जिनकी कभी प्रदेश से लेकर केंद्र तक तूती बोलती थी, आज अपनी ही पार्टी कांग्रेस में उनको कोई पूछ नहीं रहा। यह हम नहीं, एक वीडियो बयां कर रहा है जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जिला अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। समापन के बाद मुख्यमंत्री हेलीपैड की तरफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो नमो नारायण मीणा उनकी गाड़ी की तरफ बढ़े, लेकिन सीएम की गाड़ी आगे बढ़ गई। इसके बाद दूसरी गाड़ी में नमो नारायण मीणा ने बैठने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर अंत में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की गाड़ी दिखी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा प्रसादी लाल मीणा की गाड़ी तक पहुंचे और उसमें बैठने की कोशिश की, लेकिन चिकित्सा मंत्री और विधायक इंदिरा मीणा की गाड़ी में उन्हें नहीं बैठाया गया। किसी ने यह वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वीडियो पर कांग्रेस के नेता चुटकी ले रहे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को नमो नारायण मीणा के आवास पर पहुंचे, मुलाकात की। कहा इस बात का ये अपमान है और इसे सहन नहीं करना चाहिए। प्रसाद लाल जी हमारे सम्मानीय नेता हैं। आजकल पता नहीं उनको क्या हो रहा है, न तो उनको नमो नारायण जी दिख रहे, न उनको करोड़ लाल जी दिख रहे और न उनको सचिन पायलट दिख रहा। उनको पता नहीं क्या दिख रहा है आजकल। एक वो वीडियो वायरल हो रहा है वहाँ का सवाई माधोपुर का। मैं कह रहा हूँ उनको दिखाई नहीं दे रहा आजकल। न सचिन पायलट दिख रहा, कैसा नेता है, कितना नेता है, न उनको करोड़ लाल जी दिखाई दे रहे, न उनको नमो नारायण दिखाई दे रहे। कुछ उनको चक्कर पड़ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? दौसा में थोड़ी बना है, उधर बना है, भंडारी में बना है, बांदीपुर में बन सकता था वो। जिले में कहीं भी बने, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिले में कहीं भी नहीं, जिले में होना चाहिए। उसमें बजट की जो भाषा है वो दौसा जिले में, फला जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। मुख्यालय कोई जरूरी मुख्यालय पर कोई चीज़ हो? मुख्यालय पे तो जब बाहर ये थोड़ी मुख्यालय पे सब चीज़ें हो। अभी हमने सबसे पहले अभी हमको तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 23 करोड़ रुपए मिले थे, हमने उसको। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। मंत्री मुरारी लाल मीणा के दुखी होने का कारण है उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल पिछले बजट में प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा थी। इसके लिए दौसा जिला मुख्यालय पर जमीन का अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले नर्सिंग कॉलेज को लालसोट शिफ्ट कर दिया गया। 22 नवंबर को सीएम गहलोत ने लालसोट में शिलान्यास भी कर दिया। ऐसे में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा नर्सिंग कॉलेज दौसा के लिए स्वीकृत हुआ था, चिकित्सा मंत्री को चाहिए था कि लालसोट में एक नया नर्सिंग कॉलेज खुलवाते। ऐसे में नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट किए जाने से वे दुखी हैं। उन्होंने कहा इस मामले को मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और उन्हें आश्वासन मिला है कि दौसा में भी नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रयास होंगे। ऐसा है, नर्सिंग कॉलेज के मामले में मेरा आपसे हुआ है कि नर्सिंग कॉलेज दौसा जिला के लिए घोषित हुई थी और मैं तो जब अच्छा रहता प्रसाद लाल जी एक नर्सिंग कॉलेज हेल्थ मिनिस्टर और वहाँ पे करवा लेते। हमारे नर्सिंग कॉलेज को शिफ्ट कर दिया, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैंने इस बात में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा दिया है, उनको लिखित में भी मैंने लेटर दे दिया है कि भाई हमारी नर्सिंग कॉलेज थी ये शिफ्ट हो गई।
तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे भी खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा होता अब लाल सोटी खुद के नई कॉलेज खोल लेते। मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? 2 साल थोड़ी बना है, उधर बना है, भंडारी में बना है, बांदीकुई में बन सकता था वो। जिले में कहीं भी बने, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिले में कहीं भी नहीं, जिले में होना चाहिए। उसमें बजट की जो भाषा है वो दौसा जिले में, फला जिले में नर्सिंग कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। मुख्यालय कोई ज़रूरी मुख्यालय पर कोई चीज़ हो, मुख्यालय पे तो जब बाहर ये थोड़ी मुख्यालय पे सब चीज़ें हो। अभी हमने सबसे पहले अभी हमको तीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 23 करोड़ रुपए मिले थे। हमने उसको आईसीयू वार्डों के लिए दौसा में ही। कोटा में रेसिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल जारी है। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। 5वें दिन भी डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। इस दौरान नारेबाजी करते रहे। अस्पताल के गेट पर देर रात भी नारेबाजी की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग ये उठा रहे हैं। एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया था। डॉक्टर्स पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 5वां दिन है। 5वें दिन भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जारी है और इसका सीधा जो असर है वो पड़ रहा है मरीजों पर, उनके तीमारदारों पर, जो यहाँ पर इस अस्पताल में इलाज की दरकार लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों से भी यहाँ मरीज जो हैं वो इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें इलाज मिल नहीं पा रहा। कारण कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। 5वां दिन है आज, लेकिन जो मरीज हैं और उनके तीमारदार हैं वो लगातार परेशान होते चले आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सब कहां से आ पाए हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल के चलते? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, सांस की बीमारी है मेरे, रात से परेशान हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ देखा डॉक्टर सब हड़ताल पे, कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। मेरी बीवी भी परेशान हो रही है मेरे साथ में, कोई सुन ही नहीं रहा डॉक्टर सब। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हड़ताल की वजह से? हड़ताल की वजह से मैं 3-4 दिन पहले भी आया था। जो डॉक्टर ने पहले की दवाई लिखी है 3-4 दिन पहले की, वही दवाई आज मेरे को वापस लिख के भेज दी है और इलाज मिल नहीं पा रहा है। इलाज पूरा नहीं मिल रहा है मेरे। और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है रेजिडेंट डॉक्टर्स का कि जब तक जो तमाम आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी वो काम पर नहीं आएंगे। और साथ ही ये बात भी आ रही है कि राजस्थान के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका भी समर्थन इसमें प्राप्त हो चुका है। क्या मांग है आपकी? जो राजस्थान है पूरे प्रदेश के जो रेजिडेंट डॉक्टर उनका समर्थन मिल गया? उनका समर्थन मिल चुका है। सुरक्षा हमारा अहम मुद्दा है। रेजिडेंट साथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की और पूरे प्रशासन की है। जब तक सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता नहीं हो जाती, जितने आरोपित बंधु हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मैराथन मोती डूंगरी होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची, जहां समापन हुआ। पालनहार मैराथन में जिले स्तर के करीब 2000 बच्चों ने भाग लिया। चलो आ जाओ लाइन से बच्चों, शाबाश। देखिए, आज समाज कल्याण और यूनिसेफ की तरफ से जो हमारे पालनहार बच्चे हैं उनकी मैराथन का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमने पूरे राजस्थान के अंदर बनाया है, जिसकी शुरुआत आज अलवर से हो रही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो कोई भी बच्चा इसमें से छूटे नहीं और उनकी सारी व्यवस्थाएं हम देखें। उनके आने वाले समय में एजुकेशन की, उनकी आवश्यकताओं की, इन सारी चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन भी आज से शुरू किया गया है और आने वाले समय में इसका लाभ पूरे। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के तहत समापन दिवस पर महल चौक में म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित और जिला कलेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा, जिले भर में 4 दिवसीय आयोजित मत्स्य उत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम हुए, जिनमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति बड़ी संख्या में दर्ज कराकर सराहा। उन्होंने सभी नागरिकों को मत्स्य उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सुपर सिंगर इंडियाज गॉट टैलेंट से अपनी पहचान बना चुके रविंद्र उपाध्याय और उनके बैंड ने रंगारंग प्रस्तुति देकर जनसमूह को मनोरंजित किया। हम
सभी जानते हैं कि ये राज्य मत्स्य राज्य जो है भारत का बहुत ही प्रसिद्ध और ऐसा घराना रहा है, स्पेशल राजघरानों में, जिसकी एक अलग पहचान रही है हमेशा से। और आज यहाँ मत्स्य उत्सव में हम दोनों को यहाँ परफॉर्म करने को मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की और बड़े ही फ़ख्र की बात है कि आज के दिन यहाँ पर आप सभी के लिए हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमारी देखिए क्या होता है कि हमेशा कलाकार को एक ही चीज़ चाहिए, और कलाकार को चाहिए अच्छे श्रोता। और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि अलवर के श्रोता जो हैं वो एक अलग, उनका एक अलग स्टाइल है सुनने का, और संगीत को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इतने बड़े फेस्टिवल्स यहाँ पर आयोजित। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का ही परिणाम है कि हम लगातार पदक ला रहे हैं। शेखावत ने कहा कि खेलों में निखार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, हम इस सोच पर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। मंत्री शेखावत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री बनने के साथ देश के सर्वांगीण विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए। उसमें युवाओं को खेल के साथ में जोड़ करके भारत का विश्व के खेल जगत में भी एक उदीयमान सितारे के रूप में उदय हो, इस दृष्टिकोण से अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई। खिलाड़ियों का कम उम्र में चयन करके उनको ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग के साथ में उनको सब तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाना। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।